नमस्कार दोस्तों, अपनी डायरी 993 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है जिसमें प्रत्येक कदम पर हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे में शिक्षा हमारे लिए दीपक की तरह होते हैं जो हमारे पथ को प्रकाशित करते हैं। आज कुछ ऐसे ही पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे जो इस प्रकार हैं। स्वयं की पहचान। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम खुद को पहचानना है। जब तक हम अपनी खुद की क्षमताओं, कमजोरियों और इच्छाओं को नहीं पहचानते, तब तक हम दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं। समय का महत्व। समय वह सिक्का है जिसे आप जीवन में सिर्फ एक बार खर्च कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही सावधानी और समझदारी से करें, क्योंकि एक बार जो समय बीत चुका होता है वह दोबारा लौटकर कभी नहीं आता। इसके साथ साथ धैर्य और सहनशीलता बनाए रखिए, क्योंकि धैर्य वह गुण है जो हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने की शक्ति देता है। जिस व्यक्ति में धैर्य होता है वह कभी हार नहीं मानता। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जो बीज आज आप बोते हैं उसके फल आपको कल मिलेंगे, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और अच्छे परिणामों की आशा रखें। असफलता के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें। असफलता को अंत के रूप में ना देखें, बल्कि इसे एक और मौका मानें जिससे सीखकर आप और भी बेहतर कर सकते हैं। संवाद का महत्व समझें। अच्छा संवाद किसी भी संबंध की नींव होती है। स्पष्ट और खुले विचारों का आदान प्रदान करने से ही समझ बढ़ती है। सदैव सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच से न केवल आपका मनोबल बढ़ता है, बल्कि यह आपके चारों ओर के माहौल को भी सुधारता है। कोशिश करें आप आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर व्यक्ति वह होता है जो अपने सपनों को सच करने के लिए स्वयं पर निर्भर रहता है। आत्मनिर्भरता के साथ साथ निरंतर कुछ न कुछ नया सीखने की प्रक्रिया भी अपने जीवन में अपनाएं। जीवन एक अनंत सीखने की प्रक्रिया है। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना अधिक आप विकसित होंगे। लोगों के प्रति सदैव उदार भावना रखें। दूसरों की मदद करना न केवल उनके लिए लाभकारी होता है, बल्कि यह आपको भी आंतरिक संतोष प्रदान करता है। सत विचारों को अपने जीवन में उतारना ही वास्तविक जीवन की कला है। यह विचार न केवल आपके निजी जीवन में बल्कि आपके पेशेवर जीवन में भी आपको एक नई दिशा और गति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए इन्हें ध्यान से सुनें, समझें और अपनाएं। जीवन में चाहे जो भी हो, हमेशा सकारात्मक पहलू को देखने की कोशिश करें। आशावादी व्यक्ति वही होता है जो हर संकट में अवसर देखता है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करना सीखें। स्वीकार्यता हमें शांति प्रदान करती है और हमारे मानसिक तनाव को कम करती है। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। यदि आप ठान लें तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अच्छे मित्र जीवन की कठिनाइयों को सहने में मदद करते हैं और सुख दुख के साथी होते हैं। मित्रता को पोषित करें और इसका सम्मान करें। क्षमा करना सिखाता है कि कैसे अपने दिल में गिले शिकवे को ना रखकर आगे बढ़ना है। यह आपको भीतरी शांति भी प्रदान करता है। सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई गुण नहीं होता। यह हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाएगी और आपके चरित्र को मजबूत करेगी। विनम्र रहें। विनम्रता आपको जीवन से जोड़े रखती है और दूसरों के लिए आदर का भाव बढ़ाती है। जिज्ञासा ज्ञान की कुंजी है। हमेशा सीखने की भूख रखें और नई चीजों को जानने की कोशिश करें। अपने आप पर भरोसा रखें और अपने सपनों पर विश्वास करें। यही विश्वास आपको उन्हें साकार करने की ताकत देगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखें और उन्हें सही दिशा में नियंत्रित करें। संयम आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में स्थिरता प्रदान करती है। ये सभी बातें केवल एक सिद्धांत ही नहीं बल्कि ये जीवन जीने के तरीके भी हो सकते हैं। इन्हें अपने विचारों और कार्यों में उतारकर हम एक सुखद और संतुष्ट जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सारिका था। सारिका एक अनाथ थी और उसका पालन पोषण गांव के एक वृद्ध दंपत्ति ने किया था। वे बहुत ही साधारण लोग थे, लेकिन उन्होंने सारिका को बहुत प्यार और स्नेह दिया। सारिका ने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया,
लेकिन कभी हार नहीं मानी। जब सारिका बड़ी हुई तो उनसे महसूस किया कि उसे अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। वह जानती थी कि शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिससे वह अपने गांव की तकदीर बदल सकती है। लेकिन गांव में स्कूल का अभाव था और नजदीकी स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को कई मील पैदल चलना पड़ता था। सारिका ने फैसला किया कि वह गांव में ही एक छोटा स्कूल खोलेगी। उसने इसके लिए सभी गांव वालों से मदद मांगी। कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया जबकि कुछ लोगों ने नहीं भी किया, लेकिन सारिका ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर के एक छोटे हिस्से को ही स्कूल में बदल दिया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। भले ही शुरू में केवल कुछ ही बच्चे आते थे, धीरे धीरे सारिका के प्रयासों का फल मिलने लगा। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण को देखकर भी गांव वाले अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। उसने अन्य गांवों से भी कुछ शिक्षकों को बुलाया और उन्हें नियमित वेतन के लिए धन भी इकट्ठा किया। कुछ सालों बाद सारिका का छोटा सा स्कूल एक बड़े स्कूल में बदल गया और उसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ने आने लगे। उसकी कठिनाई और संघर्ष ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने भी सारिका का समर्थन किया। सारिका ने न केवल अपने गांव को बल्कि आसपास के कई गांवों को भी प्रेरित किया। उसके स्कूल से पढ़कर निकले बच्चे न केवल अपने पेशेवर जीवन में बल्कि सामाजिक जीवन में भी सफल हुए। सारिका का सपना सच हुआ। उसने न केवल अपने गांव को शिक्षित किया बल्कि एक उदाहरण भी स्थापित किया कि किस तरह एक व्यक्ति की दृढ़ संकल्प और समर्पण से पूरे समाज को बदला जा सकता है। कुछ शिक्षाएं होती हैं जो केवल किताबों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि ये हमारे द्वारा किए गए कर्मों में भी निहित होते हैं। जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, एक सकारात्मक सोच से कुछ भी बदला जा सकता है।